प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण, बाइबल तो पूरी महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपकी ज़िंदगी का संदेश है ये। जो प्रभु की सेवकाई में है, जो प्रभु की सेवकाई में जाना चाहते हैं, जो प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है, जो भविष्यवक्ता है, जो प्रभु के दास है, उनके लिए प्रभु ने ये वचन दिया है मेरे अजीजों, कि परमेश्वर की सेवकाई में हम क्या करें। सच्चा परमेश्वर का दास वही, सच्चा भविष्यवक्ता वही जो परमेश्वर की सुनकर वचन आपको सुनाए, दुनिया की सुनकर नहीं, दुनिया को देखकर नहीं मेरे जीतो। और जब परमेश्वर में आप बढ़ोगे, यकीन मानना, परमेश्वर के कलाम कहता है कि ऐसे ऐसे बातें परमेश्वर बताता है जो आपके सुनने वाले बहुत बुरा मानेंगे। आइए वचन में प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते जब प्रभु तू ये वचन दे रहा है पिता, आज लोगों के मन खोल देना पिता, हृदय खोल देना पिता, और जो तेरी सेवकाई में है वो इस वचन के द्वारा आगे बढ़ पाए पिता। मेरा नहीं वरन तेरा ही बोलना है, ये मैं विश्वास करता हूँ। और जिनके कान खुल चुके इस वचन के द्वारा वो अद्भुत कार्य कर सके पिता। तो उनके लाइफ में एंटर कर पिता, जो तेरी सेवकाई में जो सेवकाई कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे मैंने कहा, जब आप प्रभु की वाणी सुनते हो और परमेश्वर की वाणी लोगों तक पहुँचाते हो, तो काफ़ी आपके विरोध में बातें उठेगी, काफ़ी आपको बहुत बड़ा बुरा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सुनते हो, और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी दास परमेश्वर की सुनकर हम तक वचन पहुँचाए, हालेलुया। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूँ, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता वही है जो परमेश्वर की वाणी आप तक पहुँचाए, हालेलुया। और डरे नहीं, शर्माए नहीं, झिझके नहीं। क्या है ऐसा वर्ड? हम कई बार मुंह देखा न्याय करते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो बुरा मान जाएगा, अगर प्रभु जो मुझे बता रहा है वो तो बहुत बड़ा इंसान है, मैं इसके लिए कैसे बोलूँ। लेकिन अगर आप परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो तो आपको रुकना नहीं है, आपको हार नहीं माननी है। कई बार आपको बोला जाएगा कि ये तो एक ही पीछे समझक करते रहते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की वाणी आप तक पहुंच रही है तो आप तक रुकना नहीं है। लेकिन पहली बात सेवकाई की है कि परमेश्वर की वाणी को सुनना है, हालेलुया। दुनिया की नहीं, दुनिया की रीत पर प्रचार नहीं करना है, खुदा की बुलाहट पर प्रचार करना है, खुदा की आवाज़ सुनकर बोलना है, हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु का दास प्रभु की आवाज़ सुनकर आप तक पहुंचाता है, तो कहने वाले तो कहेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट में परमेश्वर खड़ा है, हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रभु की वाणी सुनकर इग्नोर कर रहे हो, तो याद रखना आप परमेश्वर की नज़र में दोषी ठहर गए हो। किसी को खुश करने के लिए हम सब ठीक है, प्रभु तो आशीष देगा, नहीं। परमेश्वर का वचन तलवार है, वो हमें और आपको दिया गया है। आज जितने सेवक में हैं मेरे अजीज़ों, ये बात सुन ले कि परमेश्वर की बुलाहट के साथ आपको आगे बढ़ना है, उसकी आवाज़ सुनकर आगे बढ़ना है। देखो, प्रभु का वचन जो कहता है वो वचन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इस वचन ने मुझे आज व्याकुल कर दिया, और मैं सोच रहा था कि मैं कल दूंगा या बाद में दूंगा, लेकिन प्रभु का आत्मा जब आता है तो कहता है अभी दे, अभी कर। पहला वर्ड निकालेंगे हम, यहेजकेल 3 और उसका 17 वचन से पढ़ेंगे। यहेजकेल 3 उसका 17। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइली के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। आप प्रभु के दास बन चुके हो, प्रभु के दासी बन चुके हो, सेवकाई में हो, लेकिन फिर भी झिझक है, फिर भी प्रभु की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो। प्रभु की आवाज़ सुनो तब आगे बढ़ पाओगे। और अगर जो प्रभु ने बोल दिया, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, आपका काम है बोलना प्रभु की वाणी में। मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेताना। प्रेज द लॉर्ड। किसकी ओर से चेताना है? परमेश्वर की ओर से। किसकी बात सुननी है? दोस्तों की, संसार की नहीं, परमेश्वर की बात सुननी है। कभी कभी हम किसी और का देख कर प्रचार में सोचते
ये कर रहा है वही मैं करूँगा, वो कर रहा है वही मैं करूँगा, फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे, आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। जब प्रभु मुझे लेके आया तो सबसे पहले मैंने प्रचार एक टीवी से लिया और उसी दिन परमेश्वर का वाणी मेरे पास आई। प्रभु ने कहा तुझे किसी का नहीं सुनना, मैं तुझे बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ, हम मानते कि प्रचार एक दूसरे से मैच हो जाते हैं, वो प्रभु की महासामर्थ का फल है। लेकिन जब आप प्रभु की सुनोगे तो आप आगे बढ़ोगे। लिखा है, हे मनुष्य संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पैरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चताना। क्या चताना? जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसे ना चताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे कि जिससे वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने धर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझे से रहूँगा। सावधान हो जाइए प्रभु के दासों, जो सेवकाई में है। हमें चिंता होता, हमें डर लगता है, मैं कैसे कह सकता हूँ उसे? आपको कहना है, अपन अपना काम करना है। लेकिन ये नहीं है कि आपने ऐसे कह दिया। पहले प्रभु की वाणी सुननी है कि ये मेरी ओर से तो नहीं है, कहीं ये मेरी। अगर आप खुद किसी को गलत बता दोगे तो आप खुद गलत बैठ जाओगे। पहले आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनिए। अगर परमेश्वर आपको कह रहा है जा उसकी गलती बता, तो बतानी है। नहीं तो शैतान तो हमें हर किसी गलती दिखाता है, अपनी छोड़कर दूसरी गलती ज़्यादा दिखती है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बोले जब पहले आपको प्रभु की वाणी सुननी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे भी आके लिखा है, तो फिर क्या लिखेगा? दुष्ट अगर मर जाएगा तो मर गया पाप में, उसका लेखा हमें और आपको देना पड़ेगा जो सेवकाई में है। एक वचन और पढ़ेंगे, ये कल का याद रखना, नोट कर लेना। बहुत अच्छा प्रभु ने आज, प्रभु धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ये वचन कहने के लिए इस्तेमाल करा। पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय का 8वां वचन से पढ़ूंगा। पहला राजा 17 अध्याय का 8वां वचन। देखो, परमेश्वर की, मैं आपको कहा ना, जब परमेश्वर की बात सुनते हैं तो परमेश्वर से हम ये नहीं कह सकते प्रभु तो क्या कर रहा है, क्यों भेज रहा है मुझे वहाँ पे, क्यों कर रहा है ऐसा, है ना? आपको बोला ये कर तो ये कर, आपको बहुत अजीब लगेगा। जब प्रभु मुझे बोलता है तो मुझे बहुत अजीब लगता है, लेकिन मैं वेट करता हूँ कभी कभी प्रभु मुझे आवाज़ दे क्लियर, उसके बाद आप तक वो प्रोग्राम, परमेश्वर का पैगाम आता है। कई बार मुझे बोला गया, हर बार बोला जाएगा भाई आप गलत करते हो, ये क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते। मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनकर आप तक पहुँचाता हूँ। हालेलुया, ये बाइबल हमें कहती है। और जितने सेवक हैं वो यही काम करते परमेश्वर की ओर। क्यों? क्योंकि अगर मुंह देखा न्याय करोगे तो वो परमेश्वर की बात नहीं सुनना। जब एलिया को, प्रभु के दास को प्रभु का पैगाम पहुंचा तो क्या हुआ? वो मना कर सकता था। वो कहता मुझे शर्म आ रही है, मुझे झिझक आ रही है, तो मुझे ऐसी जगह भेज रहा है जहाँ मैं जाने के, मैं तो नहीं जाऊँगा वहाँ पे। बुरी जगह नहीं थी वो, क्या था वो? पहला राजा 17 8वां वचन। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, एलिया के पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी परमेश्वर, कितना बड़ा प्रतिज्ञा कर रहा है। मतलब सुनो, परमेश्वर विधवा के घर भेज रहा है। सुनने में अजीब लगता है। पहला परमेश्वर ने क्या काम करा? कौवे से खाना खिला दिया, और भी तो खाना खिला सकता था। उसी क्षेत्र में वही विधवा क्यों? परमेश्वर का भय मानने वाला प्रभु चुनता है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु के दास को वहाँ भेजा, वो कह सकता था प्रभु विधवा के घर भेज रहा है और खाने के लिए भेजा है, तो मुझे इतना दे कि मैं उसके घर खाना ले जाऊँ, उसके घर कपड़े ले जाऊँ, उसका राशन भर दूँ। ऐसा होता है ना। हम और आप आज के डेट में अगर ये प्रचार हम पे, अगर आपका ये वाणी प्रभु ने आपको दे दी, जहाँ तेरे गली में, तेरे मोहल्ले में एक विधवा रहती है, कोई नहीं है, जा वहाँ पे रह, वहाँ खाना खा, तो आपकी मीडिया में, आपकी सोशल मीडिया में आपकी फ़ोटो डाल देंगे और लिख देंगे दुष्ट दास,
एक विधवा के घर खाना खाना है ना, एक लालची इंसान, एक झूठा भविष्यवक्ता, और फेसबुक पे आपके नाम धराई होने लगेगी, हर जगह पे आपके नाम धराई होगी। आप डरोगे क्या? जाओगे? आपको जाना है। प्रभु का पैगाम सर आंखों पर। हालेलुया। लिखा है जब परमेश्वर ने इस विधवा के घर दे दी, आज मैं सोशल मीडिया पे ये देखता हूँ, वो झूठा दास है, वो दान मांगता है, झूठा है, वो पैसे मांगता है, झूठा है, वो तेल पानी करता है, वो झूठा है। अगर हम परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं, दुनिया वाले कहते रहे, अगर सेवकाई में मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर सपोर्ट में है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। गिराने वाले तो आएंगे। बस मेरा आपसे यही कहना है कि निर्दोष रहना है परमेश्वर की नज़र में, तभी उठोगे। हालेलुया। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को नगर के फाटक के पास पहुंचकर उससे क्या देखा कि विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी, यानी कि पानी घटी नहीं थी, पानी था उसके पास इतना कि वो दे सके, तभी उन्हें कुछ सवाल नहीं करा। कोई आया है, प्रभु का दास, वो जानती थी, ले गई पानी। कभी कभी हम और आप ऑफरिंग के लिए बोलते हैं, आपके मन में आता है कि जा उससे ऑफरिंग के लिए बोले, लोग आपको ताने मारेंगे, आपको डर लगता है। जो डरता है प्रभु का दास नहीं बन सकता। परमेश्वर का दास वही है जो प्रभु की वाणी सुने। हालेलुया। प्रभु के दास ने, एलिय्याह ने प्रभु की वाणी सुनी। एक विधवा के घर रोटी मांगना, उसे शर्म आ सकती थी ना, वो लज्जित हो सकता था ना, लेकिन नहीं, बल्कि रोटी मांगे नहीं, बल्कि जबरदस्ती मांगी। देखिए, किसी पात्र मेरे पीने को थोड़ा पानी लेके आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेते आ। प्रभु के दास को तो राशन पानी लेके जाना चाहिए था उस घर में, है ना, लेकिन वो मेरे अजीजों, वो आशीष लेके गया था। अगर राशन पानी लेके जाता तो समाप्त हो जाती, लेकिन परमेश्वर की आशीष थी जो कभी समाप्त नहीं होने वाली। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, यानी कि परमेश्वर को जानती थी वो, तभी कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, थोड़ा सा तेल है कॉपी में, और मैं 2 लकड़ी बिनकर ले जाती हूँ, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊँ और हम खाए फिर मर जाए। लेकिन एली ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने बेटे के लिए, अपने लिए बनाना। जिद कर रहा है वो, जबरदस्ती कर रहा है, नहीं तू लेके आ खाना। वो बिना खाने में तो आशीष दे सकता था, वो बिना खाए भी तो आशीष दे सकता, लेकिन नहीं, उन्हें प्रभु की प्रतिज्ञा को पूरा करना, उसने आज्ञा माननी है। इसी घर में से रोटी खानी खानी, चाहे दुनिया इधर किधर हो जाए। वो ये तो जानती थी कि प्रभु का दास है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इसके पीछे कितनी ब्लेसिंग है। मन में सोचती होगी, पर कैसा दास है, आ गया रोटी मांगने, पता है कितनी मरने वाली हूँ मैं, है ना, पर उसी मन में क्या क्या विचार आए होंगे। लेकिन खुदा की सामर्थ को नहीं जाना। जब हम और आप, कोई भी प्रभु का दास प्रभु की वाणी सुन के बोलता है, तो आसपास के कमेंट तो उठेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर की सच्चाई वही जो प्रभु की वाणी सुनकर बोले, संसार की नहीं, संसार की रीति पे नहीं चलना है। एलिय्याह ने उसे कहा, मत डर, जाके उसके 14 आयत में, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक भूमि पर मेंह न बरसे, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की वाणी को सच करके दिखा दिया। हालेलुया। आज कितनी गवाही यीशु मसीह की सभा में आती है। जब प्रभु की वाणी मेरे तक आती है, जब वो आप तक पहुंचती है, तो आप कितनी गवाही देते हो, ये आप जानते हो। प्रभु ने हर भविष्यवाणी को सच साबित करा है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये वरदान दिया है। अंतिम संदेश दे रहा हूँ, फिर समाप्त करेंगे। और ये संदेश इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये बात भी चलो आप मान लोगे, क्या होगी, चलो दान मांगने के लिए, लेकिन परमेश्वर की वाणी सुन के ही आपको दान के लिए बोला गया है, शैतान की वाणी नहीं। आपको आवाज़ सुननी है बस परमेश्वर की, लालच का आत्मा नहीं, सिर्फ परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए आपके अंदर। लेकिन जो ये वचन मैं आपको अब सुन के सुना रहा हूँ,
ये वही है जो यशकेल ने कहा था। प्रभु आपसे बोलेगा किसी राजा के लिए, किसी नेता के लिए, किसी अभिनेता के लिए बोलने के लिए उसके पाप को खोल दे। क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम राजा के सामने भविष्यवाणी कर सके? एक भविष्यवक्ता तो परमेश्वर भेजता है। निकालेंगे 2 शमूएल 12 अध्याय, 2 शमूएल 12 अध्याय। तब यहोवा ने दाऊद के पास नतान को भेजा, नतान भविष्यवक्ता को भेजा। क्यों भेजा? परमेश्वर दाऊद से सपने में तो बात कर सकता था, लेकिन नतान को भी देखना चाह रहा था कि मेरा दास कितना पावरफुल है, ये मेरी बात मानता ही नहीं मानता। तब यहोवा ने दाऊद के पास नतान को भेजा और वह उसके पास आकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य थे, जिसमें एक धनी और एक निर्धन था। धनी उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां गाय भेड़ थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ का छोटा सा एक बच्चा छोड़ और कुछ ना था, और उसने उसे मोल लेकर जलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वह उसके टुकड़े पर खाती थी, उसके कटोरे में से पीती थी और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस रात्रि के लिए उसके पास आया था भोजन बनवाने। भेड़ बकरियों का गाय बैल में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनाया। तब दाऊद को उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नतान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राणदंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और उस पर दया नहीं की जाएगी। नतान दाऊद के सामने एक दृष्टांत सुना रहा है, कहानी के रूप में सुना रहा है। आप पढ़ना से आराम से या आपको समझ आएगा। और दाऊद भड़क गया, राजा दाऊद भड़क गया एकदम, ये कैसे हो सकता है? तरस आ गया उस पर, गरीब इंसान पर। नतान ने उसकी बात क्या बोला? तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही है वह मनुष्य, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। यानी कि परमेश्वर के वादे दाऊद नतान बता रहा है, और दाऊद को प्रभु ने गलती जता दी। क्या हमारे में, आगे जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा, क्या हमारे में प्रभु ने इतनी सामर्थ्य दी है, सामर्थ्य देने वाला है। ये याद रखना 3 बातें, कि जब परमेश्वर बोलेगा तो मैं बोलना है, उसकी आज्ञा को मानना है, उसकी बुलाहट के अनुसार चलना है, दुनिया की नहीं, परमेश्वर की आवाज़ सुनकर आपको आगे बढ़ना है। इस वचन पे पढ़ जाने पे प्रभु आशीष दे। जितने सेवकाई वाले हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बढ़ाए। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ सामर्थ्य वचन के लिए पिता। पिता तेरे द्वारा देखिए पिता, जितने भी सेवक हैं पिता, जो सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं पिता, ये वचन सुनकर वो आगे बढ़े पिता, वो तेरी आवाज़ सुने, शैतान की दुनिया के नहीं पिता, सिर्फ तेरी आवाज़ सुनकर पिता। और जब तेरी आवाज़, तेरी आज्ञा तुम पहुँचे तो वो झिझके नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं, तो उनके साथ है। और जितने दास नबी पिता इस दुनिया में तेरी आवाज़ सुनकर कर रहे हैं, और उनके विरुद्ध में जितने भी लोग खड़े हैं पिता, उन सबको दूर कर देना पिता, क्योंकि जब आप भी चलते थे तो आपके विरोध में भी लोग खड़े होते थे पिता। इसलिए पिता परमेश्वर, और जब तेरे चेलों ने प्रचार किया तो उनके विरोध में भी लोग खड़े हुए पिता, तेरा धन्यवाद करते। लेकिन तूने वादा किया कि उनका बाल बाका नहीं होगा। इसलिए पिता सेवकाई में पिता शैतान को ना नहीं देना किसी के पिता, लालच, क्रोध, पाप से दूर रखना पिता, और तेरी आवाज़ सुनकर हम लोगों तक पहुंचा सके, जैसे आपने हमें चरवाह के रूप में खड़ा किया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना संदेश के द्वारा पिता सेवकाई में एक नया मोड़ लेके आया है, और इन सभी के जीवन में मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड। इस चैनल को सब्सक्राइब वही करें जो प्रभु में मजबूत होना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।